व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में लग्जरी कार, डायमंड के बहुत सारे सेट और भी बहुत कुछ 30 मिलियंस अप्रॉक्स सारे गिफ्ट्स आते हैं जो कि ली फैमिली ने दिया होता है की फैमिली को। और यहाँ पे सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तभी यहाँ पे किन के जो डैड होते हैं वो बुलाते हैं किन को, क्योंकि जीशी बोलती है मुझे ये शादी नहीं करनी है। जहाँ किन कहती है क्या हुआ डैड, आपने मुझे बुलाया। जहाँ कहते हैं ये देखो ली फैमिली ने इतना कुछ दिया है और कल तुम्हारी शादी है। जहाँ किन कहती है मेरी शादी, पर ये शादी तो मेरी सिस्टर की थी ना, आप लोग मुझे फोर्सफुली नहीं कर सकते। उसके डैड थप्पड़ जड़ते और कहते तुम्हें शादी करनी है, मैं कुछ भी नहीं जानता। जहाँ किन कहती है आप तो बिल्कुल बदल ही गए हो, आप अपनी सिस्टर से नहीं कह रहे हो जो कि मेरी स्टेप है, वो उस पर मेरा हक कुछ भी नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर तुमने शादी नहीं की तो दोबारा अपनी मॉम को कभी भी देख नहीं पाओगी। किन कहती है आप कैसे डैड हो, आप सिर्फ खुद गर्ज हो चुके हो और दूसरों के बारे में सोचते हो। लेकिन अपनी मॉम के लिए ना चाहते हुए भी किन शादी कर लेती है ली से। ली यहाँ नहीं आता है क्योंकि वो पैरालाइज था और कॉमे में था, जिस वजह से उसे खुद से रिंग पहनना पड़ता है। इस वजह से जीशी ने शादी के लिए मना कर दिया था, सिर्फ पैसे के पीछे पागल थी। अब उसकी मदर इन लॉ लेके आती है अपने सन को दिखाने के लिए, जो कि बेड पे लेटा होता है और कहते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे बेटे से शादी की। वो ब्लैक कार्ड देती है किन को। किन देखती है और कहती है कितना क्यूट है, जितना मैंने सोचा था वो इतना बुरा भी नहीं है। किन लिन का बेब बहुत ही अच्छे से क्लियर करती है। तभी पीछे से आ जाता है ली का भाई और यहाँ पे किन के साथ मिसबिहेव करने लगता है। जहाँ किन कहती है छोड़ो मुझे, और यहाँ पे जो होता है ली का भाई वो उसे थप्पड़ मारता है, उसके साथ मिसबिहेव फिर से करने लगता है। लेकिन किन उसे मारती है बॉटस और कहती है मेरे करीब भी मत आ। ली का भाई लो वो ब्लड को टेस्ट करने लगता है और कहता है देखो तो इसका टेस्ट कैसा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा यम्मी है, चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी और मॉम को बुला लूंगी। इतना करके वो वहाँ से चला जाता और कहता है दोबारा मैं फिर आऊँगा। यहाँ पे किन काफ़ी डर जाती है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो बताती है सब कुछ और यहाँ पे वो उसको क्लियर करती है ली को नीट एंड क्लीन। तभी यहाँ पे उसके शर्ट को ओपन करके देखती है और कहती है कितना हॉट बंदा है यार। लेकिन तभी उसकी मॉम का बुलाहट आता है और वो चली जाती है। तभी यहाँ पे ली उठता और कहता है बच गया बाल पर, वरना गया था काम से। मतलब ली बिल्कुल सही था। वो कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और कहता है कि इनके बारे में पता करो और लू को सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है जो कि किन कहती है मॉम इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो देती है शादी के रस्म के तौर पे। यहाँ पे वो अपनी फैमिली से मिलने जाती है तो ऐसा लगता है किनको कि कोई इसे देख रहा है। वो छत की ओर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा था कि ली है। लेकिन बोलती नहीं ली ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो चल फिर भी नहीं सकता। दूसरी तरफ वो घर आके जैसी आती है जीशी उठाती है बॉक्स और उसे छीन लेती है और कहती ये क्या, इसमें पत्थर है डैड। यहाँ पे कहती है ये पत्थर नहीं, ये अफ्रीका का लाया हुआ इन लोगों का स्टोन है और ये बहुत कीमती है, क्योंकि किन ने भी ठान लिया था। किन जब आ रही थी तो सोच ली थी कि उसे ये सब गिफ्ट नहीं देगी, इसलिए जंगल से पत्थर उठाकर उसमें डाल देती है ताकि वो अपने डैड और स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर को सबक सिखा सके। यहाँ पे कहती है अब मैं अपनी मॉम से मिल सकती हूँ ना डैड, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। शिफ्ट होती है ली के पास जहाँ पे वो देखता है किन के बारे में, जहाँ किन तो बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पे कहता है और डिटेल्स पता करो। शिफ्ट हो जाती है किन के तरफ, जहाँ वो जाती है तो उसे किडनैप कर लेता है लू मास्क लगा। किन भी उसका मास्क हटाती है और कहती है तुम, कहता लू तुमने क्या दिखा है भाई पे, अरे वो तो कुछ कर भी नहीं सकता, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। किन कहती है छोड़ो मुझे, लेकिन वो नहीं छोड़ता। लेकिन तभी ली आता है और उसे खूब मारता है और कहता है इसे पकड़ो। तब तक किन जो है बेहोश हो गई थी। यहाँ पे ली वो जल्दी से अपना कोट उतार के अपनी वाइफी को देता है और कहता है उसे इतना मारो कि उसे नानी याद आ जाए और अपनी वाइफ को लेके चला जाता है। किन जो है बेहोशी की हालत में थी क्योंकि उसने फोर्सफुली लू ने उसे ड्रग्स दिया था। ना चाहते हुए भी किन और ली दोनों एक साथ हो जाते हैं। जब किन को होश आती है तो कहती है ये क्या हुआ,
लेकिन जब देखती है सामने ली है तो उसे समझ नहीं आता ये क्या है। उसके नाक को बंद करती है, वो देखती है उसके हेयर को रिमूव करके कि क्या सच में कल ये था, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है। ली बहुत ही मुश्किल से हर दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। किन कहती है क्या मेरा सपना था, क्या हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ। उसी टाइम दरवाज़ा नॉक होता है और बोलता है असिस्टेंट, मैम आपको बुला रही हैं मिस। तो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। वो जाती है जहाँ लू सारा इल्ज़ाम बोलता है कि किन ने उसका ये हाल किया। किन की जो मॉम होती है वो जाती है ली की मॉम के पास और कहती है ये बहुत गलत है, तुम्हारी डॉटर इन लॉ ने बिल्कुल सही नहीं किया। कहती है यहाँ पे कि इसने मेरे साथ सेड्यूस करने की कोशिश की। जहाँ पे उसको थप्पड़ मारती है लू की मॉम और कहती है मेरा बेटा निहायत ही शरीफ है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये देखो तुम्हारे नेक पे। यहाँ पे कहती है ये नेक पे निशान जो है वो मेरे हस्बैंड का है। तभी उतने में उसके डैड भी आ जाते हैं, जहाँ उसके डैड भी उसे काफ़ी मारते हैं और किन को कहते हैं कि मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं करवाई थी कि तुम मेरी इज्जत की मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करो। ली की मॉम भी अगेंस्ट हो जाती है और वो सब लोग मिल जाते हैं। किन कहती है ये मेरे हस्बैंड का है, जहाँ पे कहती है लू की मॉम ये ऐसे नहीं बताएगी रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे लिया जाता है सूट वूट पहन कर, कहता है अगर मेरी वाइफ ही को कोई इस तरीके से मारने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, और ये मेरे साथ कल रात थी और अपने बेटे को आप समझा लो वरना इस बार मैं इसे इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। यहाँ पे उसकी मॉम डर जाती है। तभी देखती है जिशी कि ये तो ठीक हो गया है, लॉटरी लग गई किन की। वो कहती है ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी वाइफ। किन जिशी को थप्पड़ जड़ती है और कहती है क्या तमाशा हो रहा है। जहाँ उसके डैड कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जिशी को मारने की। जहाँ पे कहती है आपने फोर्सफुली शादी करवाया ठीक है ना, और ये बात मैं चाहती हूँ कि ली को भी पता चले। जहाँ वो उसको मारते हैं उसके डैड तो ली उसे रोकता है कि ये मेरी वाइफ है और आपका इतना हक नहीं है कि आप मेरी वाइफ को मारो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशा क्रिएट हो चुका था। सब लोग यहाँ पे अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे किन काफ़ी ज़्यादा सैड थी क्योंकि उसे लग रहा था पता नहीं ली उसके बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। जहाँ वो बता देती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, फोर्सफुली मेरी फैमिली ने तुम्हें शादी करवाया था। जहाँ पे बोलती है मुझे तुम्हें से डिवोर्स चाहिए, ये हम दोनों के लिए सही होगा। ली कहता है डेस्क पे बैठा के किन को डिवोर्स ये पॉसिबल नहीं है, मैंने तुमसे तुम्हारी लॉयल्टी की शादी की है और इतनी प्यारी लॉयल्टी को डिवोर्स कैसे दे सकता हूँ। वो किन को किस करता है और यहाँ पे कहता है हम दोनों को एक दूसरे को मौका देना चाहिए। जहाँ पे किन भी ली को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ जिशी को दिखाया जाएगा जो अपनी मॉम को बताती है किन की तो लॉटरी लग गई, उसका तो लाइफ चेंज हो गया। वो डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड अगर मैं मिस्टर लू उसके कज़न से शादी कर लूँ तो ये कैसा। वहाँ पे किन के मदर इन लॉ के भेजे हुए लोग आते हैं और ली फैमिली को जितने ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट थे वो मांग लेते हैं। यहाँ पे किन की मदर इन लॉ माफ़ी मांगती है और यहाँ पे ली जैसा कि उसने कहा था उसकी मॉम को ढूंढेगा, वो उसके मॉम से मिलाता है। उसकी मॉम काफ़ी खुश थी और कहती है मॉम मैं तो बताना ही भूल गई, मेरी शादी हो चुकी है, ये मेरी मदर इन लॉ है और ये मेरे हस्बैंड है। यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश थे कि चलो किन की मॉम भी मिल गई, जिसे किन काफ़ी खुश थी और ली को और क्या चाहिए था। किन अपनी मदर इन लॉ के साथ प्रॉपर्टी देखने जाती है। जहाँ पे वहाँ की असिस्टेंट जो है वो जिशी को कॉल करती है, जहाँ कहती है कि किन की कोई औकात नहीं है बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीदने की, उसको काफ़ी इंसल्ट करो, वो एक गरीब है। यहाँ पे उसकी असिस्टेंट किन को काफ़ी बुरा भला कहती है। तभी यहाँ पे ली की मॉम आती है और कहती है क्या कहा तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को, तुम्हारी हिम्मत कैसी। वो उसे जड़ देती है। जहाँ वो कहती है कि उसने नहीं जिशी ने कहा था। यहाँ पे जिशी कहती है नहीं आंट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यकीन मारे आंट ये सब इन लोगों का क्या धारा है। अब तो यहाँ पे फंस जाती है असिस्टेंट। तभी यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करने लगती है नीम की मॉम, जहाँ बोलती है कि मॉम इतना गुस्सा मत करो। वहाँ पे ली सभी लोगों के साथ आता है और यहाँ पे कहता है कौन है जो मेरी मॉम और मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा है। यहाँ पे वहाँ का मैनेजर स्टोर का थप्पड़ जड़ देता है और कहता है आपको जो भी प्रॉपर्टी चाहिए सॉरी सर आप ले सकते हैं। यहाँ पे ली की मॉम जो है किन के एक बहुत बड़ा फ्लैट दिलाती है, जहाँ मॉम ये सब बहुत हो गया है, लेकिन यहाँ पे बोलती है मॉम मेरी एक ही डॉटर इन लॉ, इनके लिए तो कुछ नहीं है।
यहाँ पे ली बोलता है चलो किस करो मुझे। किन कहती है पर ये कार है। तो कहता है हाँ क्या हुआ। जैसे वो गाल बढ़ाता है लेकिन यहाँ पे ली जो शरारती करता है और वो उसके लिप पे किस करती है। जहाँ पे किन दौड़ के जाती है ऑफिस के लिए और यहाँ पे जैसे ही ऑफिस में आती है तो यहाँ मॉली नाम की एक लड़की जो काफ़ी मशहूर है और उसकी पोस्ट काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे किन से सब लोग कंपेयर करती है और यहाँ पे मॉली काफ़ी चिड़चिड़ी है। वो बहुत सारे उससे डॉक्यूमेंट्स देती है काम करने के लिए और काफ़ी इंसल्ट करती है। तभी यहाँ पे ली का असिस्टेंट निकलता है तो किन अपना फेस कवर करती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। यहाँ पे गॉसिप होता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ है, लेकिन अब वो कौन है। मॉली कहती है कोई हो या ना हो लेकिन मैं ज़रूर हो जाऊंगी, लेकिन इस लड़की का मैं ट्रांसफ़र करवाऊंगी। किन का काफ़ी उन लोग इंसल्ट करती है। किन से भी बर्दाश्त नहीं होता और जड़ देती है मॉली के फ्रेंड को और कहती है दोबारा मेरे इर्द गिर्द भी मत भटकना वरना मैं क्या करूँगी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अब मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, मैं जितनी शांत हूँ उतनी बुरी भी हूँ। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। मॉली को काफ़ी गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होती है मॉली की मॉम के पास, जहाँ पे वो बोलती है मॉम पैसे दो। जहाँ उसकी मॉम चिल्लर देती है वो उसे फेंक के वहाँ से चली जाती है। किन कहती है आंट अब ठीक है ना। तो कहती है हाँ। दूसरी तरफ मॉली के पास आता है मैनेजर, कहता है डोंट वरी मॉली, आज एक आइडिया है किन के साथ, बहुत ही बुरा होगा, डोंट वरी टेंशन मत लो। यहाँ पे किन फ़ोन करती है ली को और कहती है थोड़ा ऑफिस से लेट होगा। जहाँ ली बोलता है ठीक है। इतना करके वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है लेकिन यहाँ पे किन को जानबूझ के रोका जाता है और काफ़ी ड्रिंक में ड्रग्स मिला के पिलाया जाता है। किन मना भी करती है लेकिन फोर्सफुली उसके साथ लोग करने लगते हैं और उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। तभी किन अपनी जान बचाने के लिए बॉटल से सर पे मारती है वहाँ के मैनेजर को और कहती है मेरे पास मत आना। यहाँ पे वो हंसता और कहता कोई भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन तभी ली एंट्री लेता और ली अपनी वाइफी को बचाता और कहता मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे काफ़ी मारता है। यहाँ पे किन काफ़ी डरती है और जल्दी से ली का हक करती है, कहती है तुम आ गए। बहुत ज़्यादा डर जाती है। ली कहता मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ पे वो देखता है कहता अरे मास्टर ली आप। यहाँ पे वो कोड देता है किन को और कहता दरवाजे के बाहर पे भी वेट करो, मैं बस अभी 2 मिनट में आता। ली कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुरी नज़र से मेरी वाइफ को देखने का, छूने की, और वो उसे मार डालता है। दूसरी तरफ वो किन के पास जाता है और कहता तुम ठीक तो। किन कहती है वो उसे कार के पास लेके जाता है और वो दोनों एक दूसरे से किस करते हैं और साथ में वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे बोलता है ली कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो जाती है ऑफिस, जहाँ ऑफिस में मॉली उसके पीछे पड़ी थी। यहाँ पे निकलस पहन के कहती है ये मेरे प्रेसिडेंट ने मुझे दिया क्योंकि प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ जो मैं हूँ। तभी यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि प्रेसिडेंट की वाइफ तो किन है। यहाँ पे क्या करती है मॉली नेकलेस झूठ का सारी जगह दिखाती है वहाँ के लोगों को। इधर वहाँ का मैनेजर उसे बुली करता है तो किन उसकी उंगली पकड़ के तोड़ देती है और कहती है ये वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना और कल जो तुमने किया है ना वो उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। जब किन आती है तो यहाँ पे कहती है मॉली तुमने मेरा नेकलेस चोरी कर दिया जो मुझे प्रेसिडेंट ने दिया था गिफ्ट पे। जहाँ पे कहती है ये नंबर को क्या तुम पहचान रही हो, ये नंबर तुम्हारे हस्बैंड का और शादीशुदा होने के बाद प्रेसिडेंट की वाइफ तुम कैसे हो सकती हो। मॉली काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि मॉली सिर्फ अपना इंप्रेशन बनाने के लिए उसने झूठ कहा था। यहाँ पे कहती है अभी मैं बताती हूँ। वो अपनी प्रेसिडेंट यानी ली को बुलाती है और कहती है इसकी वाइफ मैं हूँ सभी के सामने, जो मॉली का काफ़ी इंसल्ट हो जाता है। मॉली की झूठ सबके सामने आ जाती है। तभी वहाँ पे जीशी आती है और कहती है अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें भी वो मिलेगा। वहाँ पे किन की मॉम को बेहोश करके किडनैप कर लेता और इधर किन को फ़ोन कर देता है कि उसकी मॉम किडनैप हो चुकी है। वो ली को बताती है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा मॉली की मॉम देखती है कि मॉली नाइफ क्यों रखी है। यहाँ पे वो पूछती है तो कहती है मॉम टोकना तुम्हें ज़रूरी था, और वो चली जाती है। लेकिन उसकी मॉम को लगता है गड़बड़ है, वो उसका पीछा करती है। शी शिफ्ट होती है किन की तरफ जहाँ वो हॉस्पिटल में आते हैं। कहती है तुम लोग को से एक मेरी मॉम संभाली नहीं गई। तभी उसके पास कॉल आता है और बताती है तुम्हारी मॉम कहाँ है, आ जाने। यहाँ पे मॉली ने उसकी मॉम को किडनैप कर लिया था और काफ़ी टॉर्चर करती है।
दूसरी तरफ जिशी काफ़ी खुश थी कि उसका काम मॉली ने तो आसानी से कर दिया। यहाँ पे कहती है अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। जहाँ पे किन की मॉम कहती है बेटा तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती तक भी नहीं हूँ। यहाँ पे किन और ली भी आ जाते हैं। यहाँ पे कहती है मॉली तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन उस मॉली जो है उसकी मॉम के फेस पे कट कर देती है। यहाँ पे किन काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, प्लीज़ छोड़ दो मेरी मॉम को, क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हें दुश्मनी मुझसे है, मेरी मॉम से नहीं। यहाँ पे मॉली की मॉम आके बोलती है बेटा छोड़ दो। कहती है मॉम आप मेरा पीछा कर रही थी। यहाँ पे छीना झपटी के इसमें काफ़ी ज़्यादा चोट होती है और मॉली जो है अपनी मॉम को ही मार देती है गलती से। जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। जल्दी से किन और ली हॉस्पिटल लेके जाते हैं मॉली की मॉम को और यहाँ पे मॉली माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसकी स्टेप सिस्टर ने ये सब कहा था। यहाँ पे जिशी और उसकी मॉम काफ़ी खुशी हो रही होती है कि किन आ जाती है बल्ला लेके और काफ़ी ज़्यादा मारती है अपनी स्टेप सिस्टर मॉम को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझ तक तो सब कुछ ठीक थी मेरी मॉम के पास जाने की, उसे किडनैप करवा के मरवाने की। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोनों मॉम एंड डॉटर को मारती है कि अगर दोबारा ये काम किया तो बहुत बुरा होगा। यहाँ पे किन के फादर उल्टा किन को ही जड़ देते हैं और यहाँ पे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ और मेरी डॉटर को मारने की। यहाँ पे ली भी पहुँच जाता है। ली कहते ये सब किसने कहा। जहाँ किन कहती है डैड ने कहा, मुझे तो डैड बोलते हुए भी उन्हें शर्म आती है। यहाँ पे ली काफ़ी गुस्सा था क्योंकि अपनी वाइफ को इस हाल में नहीं देख सकता था। वो उसके डैड को काफ़ी पिटवाता और कहता दोबारा अगर मेरी वाइफ को किसी ने भी बुली करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल करूँगा। यहाँ पे किन को पैर में चोट आई थी जहाँ ली काफ़ी अच्छे से उसका केयर करता है और कहती है किन सॉरी, दोबारा से मैं तुम्हें बता के काम करूँगी, मुझे माफ़ करना। दूसरी तरफ जिशी पहुंच जाती है लू के पास और कहती है क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का साथ दे, जहाँ लू भी एक्सेप्ट कर लेता है ये बात। यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी खुशी थे। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता और कहता गजब हो गया, कोई आपसे मिलने आया है, जो कोई और नहीं सीसी नाम की लड़की थी जो कि ली की एक्स थी। अब ये बात देख के किन काफ़ी गुस्सा होती है और उसके असिस्टेंट से पूछती है ये कौन है। जैसे पता चलता है इसकी वो उसकी एक्स है। यहाँ पे असिस्टेंट बता देता है लेकिन कहता है डोंट वरी ली ऐसे नहीं है, बॉस बहुत अच्छे है। क्या करती है सीसी फोर्सफुली ली को हक करती है। तभी किन कॉफ़ी लेके आती है जो ये सब देखती है। ली कहता है ऐसा कुछ नहीं है, सच कह रहा हूँ। यहाँ पे किन जाती है और हटाती है सीसी को और कहती है ये मेरा हस्बैंड है, क्यों ना इसको इनवाइट करते हैं तुम्हारी फ्रेंड को। इतना करके वो वहाँ से चला ही जाती है सीसी। यहाँ पे ली कहता है तुम सच में बहुत अच्छी हो। यहाँ पे जिशी लू और सीसी तीनों मिल जाते हैं किन से बदला लेने के लिए क्योंकि सबका मोटिव तो एक ही होता है। सब लोग एक साथ होते हैं क्योंकि कल बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। किन आती है ड्रेस लेने जहाँ वहाँ की असिस्टेंट जो है किन को कहती है तुम जैसी गरीब की औकात नहीं ये सब कपड़े लेने के लिए, पहले खुद का हाल तो देखो, एक फटीचर शिफॉन का कपड़ा पहने हो। तभी वहाँ पे सीसी आती है और सीसी को काफ़ी रिस्पेक्ट करती है और सीसी कहती है दूर हो जाओ ली की ज़िंदगी से। किन कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ तो तुम्हें दूर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ली आता है तो किन कहती है मुझे वो वाला ड्रेस चाहिए। ली कहता है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। यहाँ पे जिशी और लू टाइम स्पेंड करते हैं तो कहती है जिशी चलो शादी करते हैं। लू कहता बस मुझे एंजॉय करना है, शादी नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा। अब यहाँ पे वो दिन आ चुका था जहाँ बहुत बड़े सामानों का बोली लगने वाला था। सब लोग वहाँ प्रेजेंट थे लेकिन यहाँ पे जिशी लू और सीसी का अलग ही मकसद था। लू जो है ड्रग्स मिला देता है किन के लिए और कहता है ये लो पी लो। किन जो है वो ड्रिंक पी लेती है। अब यहाँ पे होता ये है किन इस बार कच्ची गोली तो नहीं खाई हुई थी, वो बल्ले से मार गिराती है और उसी के मोबाइल से सीसी को मैसेज करती है। सीसी पढ़ के काफ़ी खुश थी कि काम हो चुका, अब इंसल्ट होगा किन का और ली को दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ उसके डैड जब वो पत्थर बेचते हैं जहाँ कहता है कि ये पत्थर की एक भी कीमत नहीं है, ये काफ़ी गुस्सा करते हैं किन को कि किन को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे दरवाज़ा खोलते उसे लगता है कि किन शादी होने के बाद में किसी और के साथ है क्योंकि उसकी मॉम और लू की मॉम ने यही हल्ला किया था।
जब वो लोग देखते हैं तो यहाँ पे लू होता है और जेसी होती है और सीसी होती है। ये सब देख के तो पासा उलट ही गया था। यहाँ पे जेसी की मॉम कहती है मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, ये नहीं, ये सब साजिश है। तभी पीछे से किन आती है। लिखा था तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ थी। किन कहती है मैं बाहर गई थी कुछ काम से। क्यों, क्या हुआ। ओह नो, ये सब क्या, ये दोनों ट्रिपल एक साथ। यहाँ तो अब ली फैमिली की इज्जत ही नहीं रही। डैड, आपकी डॉटर ने क्या किया। जहाँ पे शिशी कहती है ये सब मैंने नहीं किया। ली कहता है पर जो होना था तमाशा बन चुका, अब प्लीज़ चली जाओ जहाँ से आई हो। शिशी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे बोलता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। किन कहती नहीं, भले मैं तुमसे क्यों होंगी गुस्सा। दूसरी तरफ जीशी भी कम नहीं थी। वो सीधा उसके मॉम के पास जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन की और ली ने पहले से प्लान किया हुआ था उसे अरेस्ट करवाने का। जैसे ही चाकू चलाती है तो उसे वहाँ के पुलिस लोग अरेस्ट करवा देते हैं। और यहाँ पे किन कहती है इस बार अब मैं माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, उसे ले जाओ और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना। जहाँ उसे अरेस्ट करवा लिया जाता है और यहाँ पे सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। Thanks for watching my video.